विधायक बापू सिंह तंवर राजगढ़ द्वारा विधायक निधि से दी गई लगभग 11 लाख की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुजनेर में पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया है। इस अवसर पर विधायक ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और उन्होंने खुजनेर के नागरिकों को धन्यवाद भी दिया है। सभी से अपील की है कि लगभग 90% लोगों ने वैक्सीन का डोज लगवा लिया है। बाकी बचे नागरिक भी वैक्सीन का डोज लेने में देरी ना करें। महामारी के दौरान यहाँ के लोगों ने संस्था के अभाव में बहुत तकलीफें झेली है, तभी मैंने तय किया था कि यह एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है और आज पूरी हुई है। इस केंद्र में सौर ऊर्जा के प्लांट तो लगे हैं परंतु चालू नहीं है, जिसे चालू कराने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कार्यक्रम में तहसीलदार शंभू सिंह मीणा, सीएमओ उमेश शर्मा, मनोज खरे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजीव हरियोद, डॉक्टर विशाल सिसोदिया, डॉक्टर रचना गुप्ता, डॉक्टर दीपा नामदेव, प्रियंका मौर्य और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, माधो सिंह दांगी, सरपंच वखेड़ ओम गुप्ता, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम वर विश्वकर्मा, कमलेश जाटव, रिंकू साहू, रामप्रसाद नेता यादव, गोपाल यादव, राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सातलकर, बबलू यादव, रोशन जैन, गोपाल पाटीदार, सत्तर कवाड़ी, दिनेश यादव, अजीम नाना, कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। एमएच मंसूरी की नमस्कार दोस्तों। हेलो, इस वक्त में अरे गाड़ी हटाओ भैया, पार्किंग में लगाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मौजूद हूँ और मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप हम सबको मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही का मंजर पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है, उसको पूरी दुनिया ने देखा, समझा और कई परिवार तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने करीब से उसको महसूस किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जो चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैला, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो कि अफ्रीकी देश हो या यूएई के देश हो, यानी कि हर तरफ इस कोरोना वायरस के मंजर दिखाए। लेकिन अलग उठा के रख दो इसको। अपने अपने देश की अपनी सरकारों ने, अपने अपने वैज्ञानिकों ने, अपने अपने डॉक्टरों ने अपनी देश की जनता की रक्षा के लिए उपयुक्त स्तर पर काम किया। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान की। सलाम हमारे देश के सैनिकों को, जो देश की बॉर्डर पर लगातार सर्दी में, गर्मी में, बारिश में 24 घंटा हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है जी जान से मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ सलाम हमारे डॉक्टर, देश के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों, जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों के अंदर ऐसी वैक्सीन का निर्माण किया जिस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया के अंदर जो है तहलका मच गया। अफ्रीकी देशों के अंदर इस वैक्सीन की ज़बरदस्त मांग हुई। पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और दूसरे जो मुल्क हैं उन्होंने इसकी मांग की। लेकिन इस वैक्सीन को देश के अंदर जब उतारा गया तो इसे महा वैक्सीनेशन अभियान दिया गया। इस महा वैक्सीनेशन अभियान में गत दिनों यहाँ के आदरणीय जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जी, जिला पुलिस अधीक्षक भुगतान प्रदीप कुमार शर्मा जी, क्षेत्रीय सांसद रोडमल जी नगर और हमारे क्षेत्र खुजनेर राजगढ़ के विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक सिंह जी तंवर, जिन्होंने लगातार 3 महीने राजगढ़ जिला मुख्यालय पर यानी कि चिकित्सालय पर जो है तंबू गाड़ दिया और दिन रात अपनी टीम के साथ जो है मेहनत करते रहे। पूरी तहसील के अंदर और तहसील के साथ जो सीमाएं जुड़ी उस पर उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। इसी कड़ी में हमारी एसडीएम महोदय पल्लवी वैद्य जी, तहसीलदार शंभू सिंह जी मीणा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकगण, स्वास्थ्यकर्मी और खुजनेर के जो है तमाम स्वयंसेवी संगठन और मीडिया बंधु, जिन्होंने लगातार मेहनत करके इस कोरोना महा वैक्सीनेशन अभियान में जो है लोगों तक इसकी जागरूकता को पहुंचाने के लिए जो है अपनी भूमिका निभाई। आज इसी कड़ी में खुजनेर नगर के लिए सौगात की बात है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह जी तंवर, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर या जनप्रतिनिधि के रूप में कई अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। आज नगर खुजनेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर एक
जो है विधायक स्वास्थ्य रथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये विधायक स्वास्थ्य रथ निश्चित रूप से जो है खुजनेर के लिए एक सौगात की बात होगी कि जब भी विषम परिस्थितियों में मरीजों को यहाँ पर इस कहीं बाहर अगर उन्हें जो है यूँ कहे कि ट्रांसफ़र होना पड़े यानी कि उन्हें रेफ़र अगर करना पड़े तो ये जो विधायक स्वास्थ्य रथ है निश्चित रूप से उनके लिए जो है संजीवनी का काम करेगा। आगे बापू सिंह जी तंवर साहब अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी जनता के लिए देश के लिए क्या क्या काम किए गए इसी विषय में आइए उनसे चर्चा करते हैं। आज खुजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा छोटा सा एक कार्यक्रम था और इसमें हमने एक एम्बुलेंस समर्पित की है जो पूर्ण एयर कंडीशनर है, ऐसी है जिससे हमारे मरीजों को समय पर और सुविधा से उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित स्थान हॉस्पिटल तक पहुंचाए जाने में मददगार होगी। साथ ही हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोविड के काल में भी हमारा मेडिकल स्टाफ लगातार सक्रिय रहा और जनता की सेवा में पूरी तरह से दिन रात लग के इस संकट का समय से उबरने में पूरा सहायक भी रहा और बहुत हद तक हम सफल भी हुए। साथ ही टीकाकरण के उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवक और पूरा मेडिकल स्टाफ जिन्होंने सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य किया और इतना अद्भुत कार्य किया। मैं इसके लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारे खुजनेर नगर लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ ही लोग किसी कारण से टीका इसके कोविड के कारण बचे होंगे, बाकी सब लोगों को वैक्सीन हो चुका है। साथ ही हमारे गांव-गांव में भी इतना उत्साह है कि बराबर वैक्सीन के लिए टेलीफोन से आ रहा है कि हमें वैक्सीन के लिए आप हमारे यहाँ कैंप लगाइए, टीकाकरण के लिए भेजिए। लेकिन थोड़ा सा वैक्सीन की कमी के कारण हम उनको पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं रही कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। जागरूकता में तो सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और अति जागरूक हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें चाहिए वैक्सीन। तो मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारे राजगढ़ के इस खुजनेर टप्पा में अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि हम हमारे नागरिकों को बचा सकें और तीसरी लहर से हम आसानी से निपट सकें। उसकी भी हमने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। हम ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली, कंसंट्रेटर हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर हुए, एम्बुलेंस, जो व्यवस्थाएं हमें चाहिए थी वो हम लगातार कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऑक्सीजन प्लांट भी जल्दी आने वाले हैं। उनके हमारे जो उसकी सिविल वर्क जो होना था वो सब हमने पूर्ण कर लिए। अब बस ऑक्सीजन प्लांट लगना है। हमारे 3 ऑक्सीजन के प्लांट जिला चिकित्सालय में लगने वाले हैं, जिसमें एक विधायक निधि से उसका सिविल वर्क किया और इंडियन ऑयल के सौजन्य से हमें प्लांट मिल रहा, एक गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, एक ONGC की तरफ से मिल रहा। ऐसे 3 हमारे प्लांट वहाँ पर जल्दी ही लग जाएंगे। और जहाँ तक बच्चों का मामला, तो बच्चों के लिए भी हम ICU केंद्र SNCU डेवलप कर रहे हैं। एक छोटे बच्चों के लिए भी SNCU डेवलप कर रहे हैं, जिससे हर परिस्थिति से हम उससे निपट सकें और पूरी तरीके से हम सतर्क हैं, सावधान हैं और इसकी महाअभियान और एक युद्ध की तरह हम इसमें युद्ध स्तर पर लगे हुए कि इससे कैसे हम निकल सके, कैसे जीत सके, उसके लिए असंभव प्रयास हमारे जारी हैं। धन्यवाद।